सदैव सुखसुन्दरी सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी आद्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। ओंकाररूपिणी देवी विशुद्ध सत्वरूपिणी देवानां जननी त्वं हि प्रसन्ना भव सुन्दरी। ब्रह्मरूपा च सावित्री त्वद्दीप्त्या भासते जगत् विश्वरूपा वरेण्या च प्रसन्ना भव सुन्दरी। गुणमयी गुणातीत आद्या विद्या सनातनी महत्तत्वादिसंयुक्ता प्रसन्ना भव सुन्दरी। महालक्ष्मी वंदना। ओंकार रूपिणी सदैव परमानंद सुख देने वाली सुंदरी सिद्ध मोक्ष और आदि लक्ष्मी को प्रणाम। सर्व मंगलकारिणी सभी कार्य सिद्धिकारिणी विशुद्ध सत्वरूपिणी देवों की जननी महालक्ष्मी हम आपके शरण में हैं, हम पर कृपा कीजिए। ब्रह्म रूपिणी सावित्री जिसके तेजोमय स्वरूप से सारा जगत आभासित है, उस विश्वरूपा गुणमयी गुणातीत आदि विद्या से संयुक्त देवी महालक्ष्मी आप हमारा कल्याण कीजिए। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे भोलासुरभयङ्करि सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। आद्यन्तरहिते देवी
महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकारभूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते श्री महालक्ष्मी अष्टकम। महालक्ष्मी के अद्भुत स्वरूप से प्रभावित इंद्र के मुख से महालक्ष्मी अष्टक की उत्पत्ति हुई। इंद्र महालक्ष्मी की वंदना करते हैं। श्रीपीठ पर स्थित देवताओं द्वारा पूजित शंख चक्र गदा धारण करने वाली महालक्ष्मी, जो गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय प्रदान कर सारे पापों का नाश करती है, उस महादेवी को प्रणाम। सर्वज्ञ, सबको वर देने वाली, दुष्टों को भय कारक, दुख दूर करने वाली, सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष प्रदायिनी, आदि अंत रहित, आदि शक्ति महेश्वरी, हे महालक्ष्मी तुम्हें नमस्कार। हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी, महाशक्ति, महोदरा, पापनाशिनी हो। कमल के आसन पर विराजमान परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। श्वेत रूप धारण करने वाली, विभिन्न आभूषणों से विभूषित, संपूर्ण जगत में व्याप्त, अखिल लोक को जन्म देने वाली महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करता है, वो सभी सिद्धियां व राज्य वैभव प्राप्त करता है। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, धन धान्य से संपन्न होता है, उसके शत्रुओं का नाश हो जाता है और कल्याणकारिणी वरदायिनी महालक्ष्मी उस पर सदा प्रसन्न होती है।
हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविन्दा गरुडध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा हे राम पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा हे श्री कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा रत्नांबरी महालक्ष्मी शंख चक्र गदा एवं स्वर्ण कलश धारण किए पद्मासन पर स्थित होकर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। मोहिनी स्वरूप विश्व के पालन करता सचराचर के अधिपति विष्णु के हृदय में स्थित हो गई। अतः लक्ष्मी के साथ विष्णु उपासना का भी महत्व है। विष्णु प्रिया लक्ष्मी यद्यपि चंचला है, किंतु जहां उनके प्रिय विष्णु की पूजा होती है वहां वे निश्चल होकर वास करती है। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविन्दा गरुडध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा हे श्री कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुण्ठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। सभ्यता के विकास के साथ ही साथ मनुष्य के लिए धन का महत्व बढ़ गया है। पल प्रतिपल धन हमारी आवश्यकता बन गया है। दान धर्म आदि कार्य भी धन से ही संभव होते हैं। धन की प्राप्ति महालक्ष्मी मां की उपासना से सुलभ हो जाती है।
अतः माँ लक्ष्मी की उपासना हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। माँ लक्ष्मी की नित्य उपासना अत्यंत सरल है। अथ महालक्ष्मी ध्यानम्। या श्रीः पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रापताक्षी गम्भीरावर्तनाभितनुभरमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्थापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। महालक्ष्मी आवाहनम्। ॐ सर्वलोकस्य जननी पद्महस्ता सुलोचना सर्वदेवं मयीमीशा देवी मावाहयाम्यहम्। महालक्ष्मी स्थापनः तप्तकाञ्चन वर्णाभा मुक्तामणिविराजितम् अमलं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्। महालक्ष्मी चरणवन्दनम् सर्वतीर्थसमुद्भूतम् पाद्यं गन्धादिभिर्युतम् मया दत्तं गृहाणेदं भगवति भक्तवत्सले। महालक्ष्मी अर्घ्यं नैवेद्यः अष्टगन्धसमायुक्तम् स्वर्णपात्रप्रपूरितम् अर्घ्यं गृहाणमदत्तम् महालक्ष्मै नमोऽस्तुते। नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्ष्यभोज्यसमन्वितम् षड्रसैरन्वितं दिव्यं लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते। पुष्पाञ्जलि। केतकी जाति कुसुमैर्मल्लिका मालती भवै पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ततावत् प्राप्यै नमोऽस्तुते। नमस्कारम्। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्त्वप्रपन्ना सा मे भूयात् त्वदर्पणात्।
महालक्ष्मी की नित्य पूजा के साथ कार्तिक अमावस्या का दिन उनके लिए विशेष रूप से समर्पित है। दीप प्रज्वलित किए जाने के कारण ये दिन दीपावली के नाम से प्रख्यात है। इस दिन विशेष रूप से दीप पूजा, तिजोरी पूजा एवं तुला पूजन किया जाता है। दीपं पूजनम् भो दीपत्वं ब्रह्मरूप अंधकार निवारक इमां मया कृतां पूजा गृह्यं तेजः प्रवर्धय ॐ दीपेभ्यो नमः। तुलापूजनम् नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यमाश्रिता साक्षिभूता जगद्धात्री निमिता विश्वयोनिना। तिजोरी पूजनम् धनदाय नमस्तुभ्यं निधिपद्मधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रदानं मे धनधान्यादिसम्पदा। कुबेर पूजनम् कुबेराय नमस्तुभ्यं नानाभाण्डार संस्थिता यत्र लक्ष्मीर्भवेदेवं धनं चिनु नमोऽस्तु ते। महालक्ष्मी को सम्मान पूर्वक संभाल कर रखना भी आवश्यक है। शास्त्रों में इसके लिए कुबेर उपासना का महत्व वर्णित है। संदूक, तिजोरी आदि में सिंदूर से स्वास्तिक करके कुबेर का आवाहन एवं प्रार्थना करें। कुबेर आवाहनम एवं प्रार्थना। आवाहयामि देव त्वमिहायाहि कृपाकुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर। धनाध्यक्षाय देवाय नरयानो